हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RG24/7 पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सोशल साइंस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लेसन नंबर 9, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका, और इसमें पार्ट 4। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ, छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? अपने शब्दों में बताइए। निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या बताइए। क्या आप यह मानेंगे कि दूसरे घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित रूप से मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम करने का विवरण दीजिए। आइए देखते हैं आगे। पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। आइए देखते हैं दफ्तर। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा, एक महिला बता रही है। हमने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पत्तियों की तरफ। शहरों में आपने देखा होगा। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती हैं। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं, सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं, अर्थात जानकारियाँ लेती हैं, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक एक भाग में विक्रेताओं से मिलती हैं। वह उनकी प्रगति रपट देखते हुए और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना भी पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनको नौकरी पर लंबे समय तक रखा जा सकता है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी में सेवा निवृत्त होने पर उन्हें पैसा भी मिलता है। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी भी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन छुट्टी मिलते हैं। आइए जानते हैं आगे। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। चित्र में देखिए। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ताओं टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। कॉल सेंटर प्रायः हानुमा कैमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों की आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। आइए देखते हैं आगे। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। स्थायी कंपनी में शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारियों की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार इस दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइए।